तो दोस्तों सारा लोग एक और नहीं बैठा था की वीडियो के अंदर हमारे आज की इस वीडियो में हम लोग किसी भी तरीके के नॉवल की बकचोदी नहीं करने वाले, बल्कि आज की इस वीडियो में हम लोग बताने वाले कुछ नए लौंडे और लौंडिया के बारे में। आप सभी को पता होगा कि लेटेस्ट एपिसोड के अंदर में कई सारे नए कैरेक्टर्स दिखाए गए, जिसके अंदर में मोस्ट ऑफ द जो लौंडे थे वो सभी के सभी शेन के उम्र के आसपास थे, मतलब अपने अपने एशियन क्लैंस के द पावरफुल जीनियसेस। लेकिन ये सभी है कौन, करने क्या है और शेन के साथ में इसका इन फ्यूचर चल के रिलेशन कैसे होने वाला है, मतलब वो लड़की के साथ में उसका कुछ होगा या फिर नहीं, या फिर वो जो लड़का दिख रहा है उसके साथ में उसका झमेला हो जाएगा, या फिर ये लड़का कहीं लिंक शुइया का भाई तो नहीं, या फिर कहीं ये लड़का हॉल ऑफ सोल सालों की नजायज हो रही। ठीक है, मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, तो चलिए आज की वीडियो को बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस लौंडे से जो कि हम लोगों को बोर्ड के अंदर में नजर आया था। और ये आखिर है कौन? जितना ज्यादा तुम्हें रूड और इतना ज्यादा बैडएस नजर आ रहा है उतना ये है नहीं, बल्कि नॉवल समानस के अंदर में ये जो था बिल्कुल चिल गाय, मतलब एकदम कूल बंदा था। इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि शुन किससे प्यार कर रहा है किससे नहीं, शुनर किसको पसंद करती है किसको नहीं, बस ये इतना चाहता था कि शुनर ने जिसे चुना है वो कहीं गलत लौंडा ना निकल जाए। जिस वजह से नॉवल समानस के अंदर में इस लड़के ने शुन को आराम से बैठकर समझाया कि तुम जितने सस्ते में दुल्हन लेने आए हो उतने सस्ते में लेके नहीं जा पाओगे, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कई सारे लौंडे पीछे पड़े उसके, तो तुमको क्या लगता है तुम इतनी आसानी से जीत जाओगे? इसके साथ साथ उसने यहाँ पर यह भी बताया था कि अगर तुम्हें शूनर के साथ में शादी करनी है तो ऑलमोस्ट दोशन के पास तो जानी होगी, और मेरे क्लैन के अंदर में ऐसे कई सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स हैं जो कि दो दी ब्लड लाइन को पोजेस करने के बावजूद भी उन्हें खुद के ऊपर डाउट है कि मैं शायद से दोशन में चला जाऊंगा। तो तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो? आप लोगों ने इस सीन को पूरे इस एपिसोड के अंदर में देखा होगा, और यहाँ पर जितना ज्यादा बैड ऐसा रूड हम लोग को ये नजर आ रहा है, मतलब हल्का सा रूड टाइप का, उतना ज्यादा नहीं था ये। मांगवा सा नवस के अंदर में ये काफी सिंपल लौंडा था और पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं जो कि था हम लोग का हॉल ऑफ सोल से हुनया। मुझे पता है कि ये कैरेक्टर के बारे में तुम लोगों को जानने की काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा होगी, क्योंकि लॉन्डे ने एंट्री मारते ही वहाँ पे शेन को धमकी दे दी कि जब हम लोगों के पास्ट में एंसेस्टर्स की लड़ाई हुई थी तब वहाँ पर मेरे एंसेस्टर ने तेरे एंसेस्टर की बजा दी थी, और उसी बजाने की वजह से तेरे एंसेस्टर पूरी तरीके से बच गए हैं, जिस वजह से अब उनके अंदर से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती। समझ गए होगा, बजाना मतलब मारना और बच जाना मतलब मर जाना। तो इसके कल्टीवेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग को 8 स्टार दोजुन नजर आता है। ये भी दो दी ब्लड लाइन को पोजेस करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये हुन क्लैन से बिलोंग करता है और वन ऑफ द एंसेस्टर्स का बच्चा है, जिस वजह से इसके अंदर में दो दी ब्लड लाइन नजर आती है। इसके पावर्स को हम लोग ऑलमोस्ट गुयाओ के कंपेरेबल मान सकते हैं। इन फ्यूचर चल के जब शोयन हेवेली टॉम के अंदर में एंटर करेगा तब वहाँ पर जैसे वो सेकंड लेवल में जाने वाला होगा, उसी दौरान वहाँ पे हुनया अपने साथ में अपना एक चमचा या फिर अपना एक दोस्त को लेके आता है जिसका नाम हुनली था, और दोनों के दोनों 8 स्टार दोजुन थे। वो दोनों मिलकर शोयन के ऊपर में हमला करेंगे, और उस दौरान शोयन अभी ड्रॉबैक में होगा, मतलब रिट्रीट में रह के अपनी कल्टिवेशन को वहाँ पे स्टेबल कर रहा होगा। इसी दौरान वहाँ पे शुन इन दोनों को 1v2 कर देगी। यस, उस दौरान की जो फाइट होगी वो हम लोग के चैनल के ऊपर में अपकमिंग एपिसोड्स के अंदर में आ जाएगा जल्दी, जैसे ही प्रीव्यूज रिलीज होंगे, और माइट भी पहले आ जाए। तो अगर आप लोग बार बार चैनल को चेकआउट नहीं कर सकते तो सब्सक्राइब मान लो अभी, ताकि अपकमिंग वीडियोस को आप लोग मिस ना कर दे। एंड यस, अब हम लोग आते हैं इस लड़की के ऊपर में। मुझे पता है कि तुम सभी के सभी लौंडे सिर्फ इन दोनों को ही देखने के लिए आए थे, इस लड़की को और हुनया को। तो ये जो लड़की नजर आती है इसका नाम है हुओ जी, और ये लड़की एक्चुअली में यान क्लैन से बिलोंग करती है। मैंने यान क्लैन के ऊपर में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जहाँ पर बताया कि एक्चुअली में यान क्लैन एक लौती ऐसी एंशिएंट क्लैंस है जो कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हेवनली फ्लेम्स को पोजेस करती है। और तुम लोग हेवनली फ्लेम्स का नाम सुनकर समझ गए होंगे कि अगर ये यंगर जनरेशन की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लड़की है जो कि यान क्लैन से बिलोंग करती है और उनके पास में सबसे ज्यादा हेवनली फ्लेम्स है, मतलब ये सभी चीजें किस तरफ इशारा कर रही है? ऑफ कोर्स कि ये लड़की भी एक तरीके की हेवनली फ्लेम को पोजेस करती है, और वो कोई सस्ता हेवनली फ्लेम नहीं है, बल्कि एक्चुअली में वो 3000 बर्निंग फ्लेम से काफी ज्यादा पावरफुल है, मतलब उससे एक स्टेप अहेड। ये फ्लेम जो है उसका नाम है रेड लोटस। ये फ्लेम, इसकी जो रैंकिंग है वो 8 रैंक हम लोगों को नजर आती है पूरे हेवनली फ्लेम्स की लिस्टिंग के अंदर में, और ये इन फ्यूचर चल के शोयन को वो पास करेगी, मतलब उसे देगी ताकि शोयन उस फ्लेम का इस्तेमाल कर सके हुन तियांदी के साथ। तब उसकी फाइट हो रही होगी और वो उस दौरान एम्परर फ्लेम को क्रिएट करेगा। और इतना याद नहीं आ रहा कि उसने उसे लौटाया या फिर नहीं, क्योंकि लौटा देना चाहिए ना, उसने एक उधार लिया, पता नहीं। और इन फ्यूचर चल के जब हेवनली टॉम के अंदर में ये दोनों मिलेंगे तब वहाँ पर वो पहली बार अपने हेवनली फ्लेम को वहाँ पे रिवील करेगी। और ये बार बार ना एक ही जिज्ञासा में थी कि मुझे शोयन के साथ में करना है, मतलब करना है एकदम कैसे तैसे करके फाइट। तुम लोग गलत सोच रहे थे मुझे पता है, लेकिन वो करना चाहती थी शोयन से फाइट, ताकि वो पता कर सके कि शोयन जिस हेवनली फ्लेम को पोजेस करता है वो कितना ज्यादा पावरफुल है, मुझसे ज्यादा तो नहीं ना है। लेकिन इस बेटी को कभी भी मौका ही नहीं मिला शोयन से लड़ने के लिए। इन फ्यूचर चल के फिर एक बार शोयन के साथ इसकी मुलाकात होती है, तब वहाँ पर ली क्लैन के साथ में कोई लफड़ा चल रहा था शोयन का,
जहाँ पर उन लोगों के बीच में कोई फाइट वाइट होती है, तो वहाँ पर शोएन ऑलरेडी 6 हेवनली फ्लेम्स को पोजेस कर लेता है और उस दौरान ब्रिटिश समझ जाती है कि मतलब खैर रहने देते हैं, लड़ाई का मामला जो था हम लोग हार मान लेते हैं। जिसके बाद उसके कभी भी मौका नहीं मिला उसके साथ लड़ने का। बात करें इसके कल्टीवेशन की तो ये ऑलमोस्ट अभी के दौरान 7 स्टार डोजन हम लोग को नजर आएगी और इसके साथ साथ इन फ्यूचर चल के इसकी जो कल्टीवेशन है वो हम लोग को ऑलमोस्ट मिड बैंशन या फिर इनिशियल बैंसन के आसपास नजर आएगा। नॉट कंफर्म क्योंकि वो शायद से हम लोग को कभी मेंशन नहीं मिला इस टाइप का। तो फिर बढ़ते हैं अब अगले कैरेक्टर की तरफ। सो नेक्स्ट कैरेक्टर ये वाला है। जी हाँ, बोर्ड के ऊपर में जो नजर आया था ये लड़का हुओ जी के साथ में, इसका नाम है हुओ शुआन। ये हुओ जी के साथ में घूम रहा है, मतलब तुम लोग समझ गए होंगे कि ये कहाँ से आया। ऑफ कोर्स यान क्लैन से। ये भी काफी पावरफुल कल्टीवेटर है। इसके पास में भी 2 ब्लड लाइन नजर आती है और इसकी अभी की कल्टीवेशन ऑलमोस्ट 7 to 8 स्टार डोजन के आसपास होगी। शायद से मुझे लगता है ये भी शायद 7 स्टार डोजन के पास में होगा। नॉट कंफर्म क्योंकि अभी तक इस चीज का रिविलेशन नहीं किया गया। इसके अलावा तुम लोग को डोंगस के अंदर में जैसा दिख रहा है ये बिल्कुल भी वैसा नहीं था। ये काफी ज्यादा फ्रैंक टाइप का लौंडा और काफी अच्छा दोस्त था शोएन का। इन फ्यूचर चल के शोएन के साथ में जो इसका रिलेशन था वो काफी बेटर बन जाता है। इनफैक्ट हम लोगों को जैसा ये बल्कि टाइप का नजर आ रहा है, इसकी फेशियल हार्मनी थी वो चीजें बिल्कुल भी नहीं मानवा से मैच करती है, ना ही नॉवेल्स के डिस्क्रिप्शन के साथ। जिस वजह से मैं इसे देख के काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया और ये कुछ ज्यादा ही काम माइंडेड होता है ना, रेस्पेक्टफुल मैनर में नजर आ रहा है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये प्लेफुल मैनर में था। शोएन के साथ में हल्के से मजाक कुछ भी बोल देना इस तरीके का वो कर सकता था। लेकिन समझ सकते हो ना, पूरी स्टूडियोज पूरी दोंगा की मार दे रही है, मतलब एक कैरेक्टर की मारनी कौन सी बड़ी बात है। इसके कल्टीवेशन की बात करें तो अभी फिलहाल ये जो 7 स्टार नजर आ रहा है, इन फ्यूचर चल के एडवांस बैंशन नजर आएगा, मतलब हुओ जी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा पावरफुल। मतलब अगर हुओ जी इसके बीच में फाइट होती है तो ऑलमोस्ट दोनों की पावर्स को हम लोग इक्वल मान सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हेवनली फ्लेम हुओ जी के पास में है। वरना तुम्हें पता है कि एडवांस और मिड बैंशन या फिर इनिशियल बैंशन के बीच में कितना ज्यादा गैप होता है। तुम लोग कमेंट करके बताओ कि कितना ज्यादा गैप हो सकता है, कौन जीतेगा। तो इसके साथ ही अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट कैरेक्टर की तरफ में, जो कि एक्चुअली में हम लोग का याओ क्लैन से बिलोंग करता है और यही वजह है कि मैंने इसे लास्ट तक बचा के रखा था। इसका नाम है याओ शिंगची। जैसा हम लोग को नजर आया कि बोर्ड के ऊपर में इसका एक सिर्फ झलक दिखाया गया, जो कि शोएन की तरफ में बस एक तिरछी नजर से दिखता है, उतना ही नॉवेल्स के अंदर में भी था। लेकिन इसकी पूरी अपीयरेंस हम लोग को दिखाई जाएगी जब गु याओ और शोएन की वहाँ पे फाइट हो रहेगी। उस दौरान ये काफी तगड़ा डायलॉग मारता है, मतलब उसने ताना मारा एक्चुअली में, और कहता है कि यही वो भगौड़े याओ चेन का डिसाइपल है। मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि आखिर ये जो पील गैदरिंग कंपटीशन जीता और इसका चैंपियन कहलाता है, इसके अंदर कितनी औकात है, क्या ये मुझसे बेटर अल्केमिस्ट है। और उस दौरान भी हम लोग को एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है। बाय द वे, अगर आप लोग गु याओ की फाइट के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट नोटिस को जानना चाहते हैं जो मैंने खुद से बताया था, तो आप लोग इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। बात करेगा इसकी कल्टीवेशन की, तो इसकी कल्टीवेशन हम लोग को ऑलमोस्ट 2 जोन नजर आती है, एग्जैक्टली नहीं पता, शायद से 5 to 6 स्टार, क्योंकि इसकी जो 2 की कल्टीवेशन है वो बहुत कम है। क्योंकि तुम्हें भी पता है कि जो भी कल्टीवेटर्स अल्केमिस्ट और 2 की दोनों को ट्रेन करते हैं एक साथ साइमल्टेनियसली, उसको इंप्रूव नहीं कर पाते, सबसे पॉसिबल नहीं है। हाँ, तुम लोग बोलोगे शोएन और याओचेन ने तो कर लिया, शोएन और याओचेन कर सकते हैं। और एक बात बताओ, याओचेन भी स्टार्टिंग में उतनी अच्छी तरीके से 2 की को वहाँ पे नहीं करते थे कल्टीवेट, लेकिन इन फ्यूचर चल के उन्होंने दोनों को किया और अभी फिलहाल शोएन करता है। और यही कारण है जिस वजह से हम लोग को याओ शिंगची इन टर्म्स ऑफ 2 की हम लोग को कमजोर नजर आता है। बट अगर बात करें इसके अल्केमिस्ट टायरिंग की, तो ये भी एक तरीके का 8 टायर का अल्केमिस्ट है और मे बी ये शोएन से बेटर हो इन टर्म्स ऑफ कुछ चीज़ों की वजह से। और जैसा कि तुम लोगों ने सुना कि एक तरीके का अल्केमिस्ट है और याओ क्लैन से बिलोंग करता है, मतलब इसके पास में एक एबिलिटी होगी जो कि है फ्लेम्स। और फ्लेम्स का नाम सुनकर तुम्हें बस एक ही चीज़ पता चलता है, हेवनली फ्लेम्स। जी हाँ, ये भी एक तरीके की हेवनली फ्लेम्स को पोजेस करता है, जो कि था एक्चुअली में 9 सिरेनी विंड फ्लेम, जो कि एक्चुअली में 10th रैंकिंग का फ्लेम है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। 10th रैंक मतलब समझ सकते हो कितना ज़्यादा है। और इसके रिगार्डिंग उतना कुछ खास तो याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना पता है कि हेवनली टॉम के अंदर में एक काफ़ी भयानक सा हमला होगा कुछ इंसेक्ट्स का, और उस दौरान उन लोगों को मारने के लिए वहाँ पे हेवनली फ्लेम्स की जरूरत पड़ती है। तो शोएन तो ऑफकोर्स निकालेगा ही वहाँ पर, उसके साथ साथ वहाँ पे हुओ जी ने भी निकाला था अपना हेवनली फ्लेम, और इस लॉन्डे ने भी वहाँ पे रिवील किया कि इसके पास में भी वो हेवनली फ्लेम है। और उस दौरान फर्स्ट टाइम हम लोग को पता चलता है कि इसके पास में हेवनली फ्लेम्स है। मैंने कुछ ज़्यादा हेवनली फ्लेम कर दिया। सो हेवनली फ्लेम के साथ ही आज इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो एक लाइक तो बनता ही है। बाय द वे, अगर मैंने किसी भी इंटरेस्टिंग पॉइंट को अगर मिस कर दिया तो कमेंट में डाल देना, ताकि सभी लोग मजे लूटे जैसे तुम लोग लूट रहे हो।